जादू है तुम्हारे प्यार में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, हर दिल में हरि, हर दिल में हरि, रोहिणी में हरि, रोहिणी में हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। रेलगाड़ी में आऊंगा। रेलगाड़ी में आजकल कुछ नई व्यवस्था है, सुगंधित द्रव्य छिड़काव करने की। अपनी जगह पे बैठे रहना, नहीं तो टॉफी लगती खड़े लोगों को, जो बैठते हैं उनको। तो अभी समाचार आया है कि 167 देशों में भारत, अमेरिका, कनाडा, यूके, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, स्पेन, नीदरलैंड, कुवैत, ओमान, मैक्सिको, मलेशिया, नेपाल के लोग पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं, दूध नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं, कुछ भी पीते नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते फिर भी जिंदे, सब कुछ खाते, पानी भी खाते, दूध भी खाते, कोल्ड ड्रिंक भी खाते। हंस रहे होंगे नेपाल के लोग। आयरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, इजराइल, बहरीन, डेनमार्क, बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, नेवे, केन्या, जॉर्जिया, टर्की, पेरू, जमैका, चिली, मकाऊ, यूटोरिको, जॉर्जिया, बलेशिया, श्रीलंका, ताइवान। अब 167 नाम तो नहीं पढ़ पाऊंगा। सभी को जापानी गार्डन से खूब खूब शाबाश, धन्यवाद। कल का पूरा दिन यहाँ और परसों मंगल और बुधवार होली और धुलेंडी होगी सूरत तापी तट पे। हरिओम। अभी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे बीच। दिल्ली समिति का बड़ा पुरुषार्थ रहता है। साध्वी लीना का सत्संग चल रहा है टांडोर, आंध्र प्रदेश। टांडोर आंध्र प्रदेश वाले सुनना, साध्वी के लीना दीदी के सत्संग में बापू का सत्संग मिला हुआ आ रहा है। तुमको इस सीजन में चने, धानी, लाई और हल जल्दी पचने वाला भोजन करना चाहिए। बादाम, घी, तेल ज्यादा, भारी खुराक दूर से त्याग देना, खट्टे पदार्थ दूर से त्याग देना। इस सीजन में नीम के 25 पत्ते, काली मिर्च चबा के 20-25 दिन रोज लो तो स्वास्थ्य की बढ़ोतरी होती है। और इस सीजन में नमक कम खाएं 20-25 दिन, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। और रात्रि को 7 से 9 तक जीवनी शक्ति दिमाग में होती है। बच्चों को पढ़ाना, शास्त्र पढ़ना, याद रखना 7 से 9 के बीच, और 9 से 11 के बीच दिन में, शाम को 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में होती है। और सुबह 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति पाचन तंत्र में होती है। उस समय भोजन करना बहुत उत्तम समय है। और 1 से 3 के बीच भोजन करना बीमारी को बुलावा देना। 11 से 1 के बीच भी भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। और रात्रि का जगना 10 बजे के बाद हानिकारक है। और 1 से 3 कोई जगता है तो उसकी प्रतिकार शक्ति, मानसिक प्रतिकार शक्ति, बौद्धिक प्रतिकार शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति डब्बू हो जाएगी। 1 से 3 के बीच रात्रि को एक्सीडेंट होते ज्यादा। और ड्राइवर लोग सभी मजदूरों से ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करते हैं। उनका हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है, आंखें भी सतर्क रहती है, मन भी सतर्क रखना पड़ता है, बुद्धि भी। फिर भी बेचारे 1 से 3 के बीच जागरण होने के कारण अपने अधिकारों के प्रति इतने उन्नत और इतने सतर्क नहीं है। मैंने तो किसी ड्राइवर की कोठी नहीं देखी कि 1-8 करोड़ की कोठी हो, 1-8 करोड़ का फ्लैट हो दिल्ली में या बम्बई में।
ऐसा कोई ड्राइवर मैंने आज तक नहीं देखा। वापस छोटे मोटे लोग कोठी वाले होते हैं, लेकिन ड्राइवरों को देखा तो बेचारे दिन को भी जगते, रात को भी जगते, और खाने पीने का ठिकाना नहीं। मेहनत मजदूरी भी करते, दिमाग भी खूब चलाते, हाथ मारने का मौका हो तो वो भी नहीं चुकते, फिर भी उनके जीवन में बरकत नहीं होती। 1 से 3 बीच में जगना अपना गला घोटना है। 1 से 3 के बीच पति पत्नी का व्यवहार करना, जल्दी आंखों की रोशनी नाश करना, और 11 से 1 जगना नई कोशिकाएं बनती है, बुढ़ापे को बुलाना है। 9 से 3 तक की नींद भाई सारे, और 9 से 11 तक भी जगे तो फिर नींद भले बाकी के समय करे, लेकिन थकान नहीं मिटेगी। 9 से 11 के बीच की नींद सारी थकान मिटा देती है वापस। आज मैं 9 बजे सोने को सोच रहा हूँ। इतना कार्यक्रम है, अभी सूरत का है, इधर का है। अब मैं 9-10 बजे, कल 11 बज गए थे, इसलिए आज थकान है। परसों जरा जल्दी सोया था तो कल ताजा था। कल रात को देर से सोया तो आज थोड़ा आंखें भारी भारी हो रही है। अभी मैं तुमको रंग छांटूंगा सुगंधित द्रव्य, और कल पलाश के फूलों का। और पलाश के फूलों का एक मुझे और नई खबर मिली है कि पलाश के फूलों का रंग अगर कोई किसी पर छिटक दे तो काल सर्प योग भाग जाता है। नहीं तो हजारों रुपया, 40,000, 50,000 कितने कितने लोग करते खर्चा, बेचारे टूने टूटके करवाते, फिर भी काल सर्प योग उनको सताता रहता है। पलाश के फूलों की पिचकारी लगी न लगी, पलाश का फूल का प्रभाव काल सर्प योग को छू कर देता है, और पलाश के फूलों का रंग 7 रंगों को संतुलित कर देता है, और तुम्हारे को तनावों से मुक्त कर देता है। इसको ढाक के फूल भी बोलते हैं। एक बहुत अच्छी बात आई थी कई वर्षों पहले, मेरे को शास्त्रों से मिली थी कि बेल के पत्ते और पलाश के पत्ते और गाय का घी और शक्कर मिलाकर हवन करे तो उस हवन के वातावरण में प्राणायाम आदि करे तो बुद्धि बढ़ती है। मैंने देखा कि मेरा एक साधक कहाँ पलाश के पत्ते, पलाश के बीली पत्ते, पलाश के पत्ते, गाय का घी, ये सब कहाँ ढूंढेगा। तो मैंने मेरे गोचंदन अगरबत्ती बनाने वाले मैनेजर विभाग को बोला कि इस ब्रह्म वृक्ष, पलाश को ब्रह्म वृक्ष भी बोलते हैं। पलाश को हिंदी में ढाक, टेसू, बंगाली में पलाश, मराठी में पलस, गुजराती में केसूरा कहते हैं। इसके पत्तों की पत्तले में भोजन करने वाले को सात्विकता और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। सुवर्ण थाली में भोजन करने का पुण्य होता है। लिंग पुराण के अनुसार पलाश के समिधा से ओम नमः शिवाय मंत्र द्वारा 1000, 10,000 आहुतियां दे तो सभी रोगों का शमन हो जाता है। पलाश के फूल मूत्र संबंधी विकारों, पेशाब से खून आता हो, शौच से खून आता हो, नाक से खून आता हो तो पलाश के पत्ते 2-4 कूट के उसका काढ़ा बना के मिश्री डाल के ठंडा करें, पिए तो ये सारे 2-3 दिन में ये खून की तकलीफ, गर्मी कोई भी हो, आंखों की जलन हो, मुंह में छाला हो, मासिक अधिक आता हो, ये पलाश के पत्तों का उपयोग 1-2, और गर्भिणी को पलाश का पत्ता 1-2 रगड़ के दूध में पिलाओ तो गर्भ उसका बढ़िया बालक, बुद्धिमान, सुंदर भी होगा। जिनको रतोंधी है, रात को नहीं देख पाते, उनको भी पलाश के फूलों का रस आंखों में डालो, रात का अंधापन भाग जाएगा। आंख आने पर फूल के रस और शहद का अंजन करो तो आंख आना ठीक हो जाएगा। एक पलाश का पुष्प पीसकर उसे दूध में मिलाकर गर्भवती पिए थोड़े दिन, कुछ ही दिन में बालक वीर्यवान, बलवान, संतान की प्राप्ति न होती तो संतान प्राप्ति में भी पलाश का बड़ा प्रभाव है। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम चूर्ण सुबह दूध के साथ 3 दिन तक दे। चौथे दिन 10 से 15 ग्राम एरंडे का तेल दूध में मिला के दे। सारे कृमि पेट के कीड़े निकल जाएंगे। पलाश के पेड़ के गोंद को कमरकश बोलते हैं।
एक आध ग्राम दूध में रगड़ के पिलाओ तो नामर्द भी मर्द होने लगेगा। पलाश और बेल के सूखे पत्ते हवन करो, बुद्धिमान बनोगे। लेकिन ये हवन में लंबा चौड़ा विधि होती, तो मैंने अगरबत्तियां बनाई और वही अगरबत्ती जलाता हूं मैं। तो एक साधारण गोचंदन अगरबत्ती, दूसरी है स्पेशल गोचंदन अगरबत्ती में पलाश के पत्ते और बीली पत्ते और गाय का घी और मिश्री पड़ती है बुद्धि बढ़ाने के लिए। तेल में बनाकर दही के साथ पलाश के पत्तों की सब्जी घी व तेल में बनाकर दही के साथ खाए अथवा छाछ के, तो बवासीर मिट जाता है। और भी कई फायदे। अब मैं तुम्हारे नजीक आऊंगा, पलाश के फूलों का थोड़ा रंग मिला हुआ सुगंधित द्रव्य छाटूंगा, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। लेकिन पहले हास्य प्रयोग करेंगे। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 आनंद ओम 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 माधुर्य ओम 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 हरि ओम शिव ओम ओम ओम। आनंद ओम आनंद अंतर। संसार को चाहना, मौत को चाहना, वापिस संसार को चाहना, नश्वर को चाहना, मौत को चाहना, बेवफाई को चाहना, दुख को चाहना, और भगवान को चाहना, शाश्वत को चाहना, कभी बेवफाई न करे उसको चाहना, आनंद को चाहना, और कभी जिससे संबंध नहीं छूटता उसको चाहना। शिवजी का दिवस है। सुबह 7:45 बजे दीक्षा शुरू हो जाएगी और 9 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा। सत्संग वाले 8:30 भी आ सकते हैं। Om